हेलो गाइस, योबर पाठशाला विद अशोक में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह टॉपिक न सिर्फ आपको डेली लाइफ में काम आता है बल्कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम डिटेल में समझेंगे www क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या है और सर्च इंजन क्या है। आप रोज़ इंटरनेट चलाते हैं, गूगल खोलते हैं, क्रोम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, ब्राउज़र क्या काम करता है और सर्च इंजन असल में होता क्या है। तो दोस्तों, ये टॉपिक एसएससी, बैंक, रेलवे, पुलिस और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आज की क्लास में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज, रियल लाइफ एग्जाम्पल और एग्जाम में आने वाले सवालों के साथ सब कुछ क्लियर करने वाला हूं। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज के बाद ट्रिपल डब्ल्यू ब्राउज़र और सर्च इंजन में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए हुए। हम आपको इंटरनेट पढ़ा रहे थे। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटर और सर्वरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये जो इंटरनेट होता है ये पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर होते हैं और जितने भी सर्वर होते हैं उन सबका क्या होता है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये नेटवर्क अलग अलग सेवाओं को चलाने का रास्ता होता है। इंटरनेट खुद जानकारी नहीं दिखाता बल्कि सेवाओं को क्या करता है, जोड़ता है। तो जो इंटरनेट है ये पूरी दुनिया के जितने भी कंप्यूटर हैं और सर्वर है उनको क्या है, उनका बड़ा नेटवर्क है। क्या है? उन सबका एक बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि ये सारे सर्वरों को क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है। जैसे हम मान लीजिए फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक पर भी तो कहीं सर्वर होगा। ऐसे ही हम यूट्यूब चलाते हैं, इंटरनेट हमें यूट्यूब चलाने के लिए अनुमति दे देता है। तो हम क्या, जैसे फेसबुक चला रहे हैं या इंटरनेट चला रहे हैं या इंस्टाग्राम चला रहे हैं, ये जहाँ पर ये सबके सब कहीं ना कहीं सर्वर में एक जगह लोड तो होंगे। तो ये जो इंटरनेट होता है ये हमको उन्हीं कंप्यूटर और सर्वरों को एक क्या होता है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। ये इंटरनेट खुद जानकारी नहीं दिखाता बल्कि सेवाओं को जोड़ता है। तो पूरे विश्व को जोड़ने का काम, जितने भी कंप्यूटर सर्वर है वो किसका काम है? इंटरनेट का काम है। किसका काम है? इंटरनेट का काम है सभी सर्वरों और कंप्यूटरों को जोड़ने का। ये खुद सेवा नहीं देते बल्कि ये आपस में कंप्यूटर को क्या करते रहते हैं, जोड़ के रखे हुए होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है। आपने देखा होगा, आप कोई भी साइट सर्च करते होंगे उसके साथ में आप जरूर देखोगे कि www लिखा हुआ रहता है उस साइट में। तो आज इसमें देखेंगे कि ये www का मतलब क्या होता है। तो www की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये इंटरनेट की सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये इंटरनेट की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण सेवा है। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वह भाग है जहाँ दुनिया भर की वेबसाइट या वेब पेज मौजूद होते हैं। तो दुनिया भर की जितनी वेबसाइट और वेब पेज होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पर। किस पर मौजूद रहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद होते हैं। इसीलिए इसको हम सबसेट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को हम इंटरनेट का क्या बोला जाता है, उपभाग बोलते हैं। क्योंकि इस पर क्या है, यहाँ दुनिया भर की सारी वेबसाइट और वेब पेज क्या रहते हैं, यहाँ पर मौजूद रहते हैं। और अगर www को सबसे पहले किसने बनाया था, तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। किसने बनाया था? इसको टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। इसलिए उन्हें वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है। तो टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब का क्या बोला जाता है? जनक बोला जाता है। और www को इंटरनेट का उपभाग या सबसेट माना जाता है, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ा है और www उसका एक हिस्सा है। तो ये उस समय समझिए, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक लड्डू है बूंदी का। क्या है? जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी 150-200 बूंदी क्या है, आपस में एक दूसरे से चिपक जाती हैं। तो वो एक मान लीजिए क्या है, इंटरनेट है। और उसमें जो एक बूंदी रहती है उसी को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। उसी को क्या बोला जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस ये जो www है वो इंटरनेट का क्या है, उपभाग या सबसेट माना जाता है। क्योंकि इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा है और www उसका एक छोटा सा क्या है, हिस्सा है। जैसे मान लीजिए एक बूंदी का लड्डू है, तो लड्डू एक बहुत बड़ा होता है। अगर उसमें हम उस बूंदी को देखेंगे, छोटी छोटी बहुत सारी बूंदी होती हैं, उसमें से हम किसी एक बूंदी को निकालें तो वो उसका क्या है, www है। तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा होता है और जबकि www है उसका क्या है, सबसेट है या इंटरनेट का एक भाग है। अब हम बात करते हैं कि ये www का काम क्या है। तो www के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती है। इसके अंदर क्या होती हैं? बहुत सारी वेबसाइट होती हैं।
वेबसाइट वेब पेजों का क्या है, एक समूह है। जितने भी वेब पेज होते हैं अगर उन सबको हम जोड़ दें, जितने भी पेज होते हैं तो उन सब पेजों को हम जोड़ देते हैं तो वही क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। क्या बन जाती है, वेबसाइट। अब मान लीजिए हमको सर्च करते हैं तो पहले एक पेज खुलेगा, उसके नीचे दूसरा खुलेगा, उसके नीचे तीसरा खुलेगा, ऐसे पेज खुलते ही चले जाते हैं ना हम, जैसे जैसे स्क्रॉल चलते हैं नीचे, तो वो क्या है, वो सारे वेब पेज मिलकर ही क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेबसाइट। और ये www के अंदर ही क्या है, सारी की सारी वेबसाइट किसके अंदर होती है, www के अंदर होती है। तो www अंदर क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। और वेबसाइट किनसे मिलकर बनी होती है, वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है, वेब पेजों का एक समूह होते हैं जो आपस में जुड़े रहते हैं, एक ही नाम व पते से पहचाने जाते हैं, और वो एक ही नाम व पते से पहचाने जाते हैं। जैसे हम www.google.com लिखते हैं, www.wikipedia ऑरेंज लिखते हैं, तो ये क्या है, ये वेबसाइट है, अलग अलग वेबसाइट है। ये www.google.com एक वेबसाइट होगी, www.wikipedia.org ये क्या है, अलग वेबसाइट होगी। ये क्या है, वेबसाइट ही है ना दोनों। अब ये दोनों वेबसाइट अगर कहीं पे रखी हुई है तो वो किस में रखी हुई है, www के पास में रखी हुई है। तो www इन दोनों वेबसाइटों के अपने पास में रखा हुआ है। तो www के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट। मैं आपको ये 2 एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको बहुत सारी वेबसाइट, आप कुछ भी खोलोगे, google.com, SSC, कुछ भी जो भी आप खोलोगे वो सारे के सारे क्या होते हैं, वेबसाइट होती हैं। और ये जो वेबसाइट होती है सारे के सारों का अगर सबका हम एक समूह बना दे तो वही क्या बन जाता है, www बन जाता है। क्या बन जाता है, www। तो वेबसाइट वेब पेजों का एक समूह होती है, और ये सारी वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट जुड़ करके ही www बनाती है। जैसे www.google.com, www.wikia.com आदि। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वेबसाइट। हम अभी अभी हमने www के बारे में बात किया। ये क्या है, इंटरनेट का एक भाग है जिसको हम सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। अब समझो कि www के अंदर होता क्या है। तो www के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती है। क्या होती हैं, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए www के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइटें होती है। क्या होती है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए ये क्या है, ये इंटरनेट है। क्या है, ये इंटरनेट है। इसके अंदर क्या है, www है। इसके अंदर क्या है, www है। ये इंटरनेट हो गया। इंटरनेट के अंदर क्या हो गया, www। और इस www के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती है। इसी के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती है। क्या होती है, वेबसाइट। तो www के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। और जो वेबसाइट होती है वो वेब पेजों का क्या होती है, समूह। और जो ये वेबसाइट होती है ना, जितने मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है पूरी की पूरी, तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारे वेब पेज होंगे। क्या होंगे, ये छोटे छोटे क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे वेब पेज होते हैं। क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेज होते हैं। तो वेबसाइट वेब पेजों का समूह होती है जो आपस में जुड़े रहते हैं और एक ही नाम व पते से पहचाना जाता है। जैसे www.google.com या www.wikipedia ऑरेंज, एक एक करके वेबसाइट है। तो मैंने आपको बता दिया, जैसे मान लीजिए ये इंटरनेट हो गया। इंटरनेट के अंदर www इंटरनेट का क्या है, एक भाग होता है, सबसेट बोले जाते हैं। और www के अंदर क्या होती है, वेबसाइट होती है। क्या होती है, www के अंदर क्या होती है, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं। और ये जितनी वेबसाइटें ये किससे मिलकर बनी होती हैं, वेब पेज। किससे मिलकर बनी होती हैं, वेब पेज से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करते हैं वेब पेज क्या होता है। हर वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है जिसे हम होम पेज खोलते हैं, क्या कहते हैं, होम पेज कहा जाता है। और हर वेबसाइट के अंदर जो अलग अलग पन्ने होते हैं उन्हें वेब पेज कहलाता है। अब मान लीजिए आपको इस एग्जाम्पल, जैसे आप एसएससी साइट सर्च करोगे तो एसएससी में लेफ्ट साइड में एक 3 लाइन्स ही आती है, उस पर आप क्लिक करोगे तो वहां वो बोलेगा कि आपको होम पेज पे जाना है, किस पे जाना है। तो वो जो होम पेज होता है वो उस वेबसाइट का क्या होता है, मुख्य पेज होता है। क्या होता है, मुख्य पेज होता है। आप कभी भी अपने मोबाइल से या लैपटॉप से आप एसएससी, अपने मोबाइल पर एसएससी सर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप एसएससी सर्च करोगे तो उसके बाद ssc.gov.in खुल जाएगी। तो उसके आप अभी का जो अपडेट है उसके अंदर क्या होता है, राइट साइड में 3 डंडी सी होती है, राइट साइड में भी होती है और लेफ्ट साइड में भी होती है। यहाँ पे क्या होता है आपको, तो ये जो शुरू शुरू में जो पेज खुलता है इसी को क्या बोला जाता है, जो शुरू शुरू में पेज खुलता है इसी को क्या बोला जाता है, होम पेज। क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है होम पेज। जो शुरू शुरू में जो पेज खुलता है उसी को होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, होम पेज बोलते हैं। जो शुरू शुरू का पेज होता है वो होम पेज होता है। अब आप उसमें देखो कि वहां पे लिखा हुआ आएगा, जैसे आप किसी उसके अंदर किसी दूसरी तीसरी जगह चले जाओगे तो वहां पे लिखा आएगा कि आप वो होम पेज पे जाना। जैसे ही आप होम पेज पे जाओगे तो इसका मतलब आप किसी भी साइट के पहले पेज पर आ गए हो। क्या आ गए हो, पहले पेज पर आ गए हो। तो हर वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जिसे ही हम होम पेज कहते हैं। और हर वेबसाइट के अंदर जो अलग अलग पन्ने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, वेब पेज बोला जाता है।
तो वेबसाइट के अंदर जो अलग अलग पन्ने होते हैं उन्हें वेब पेज बोला जाता है, और वेबसाइट के अंदर जो मुख्य पेज होता है उसको क्या बोला जाता है, होम पेज। क्या बोला जाता है, होम पेज बोला जाता है। तो वेब पेज वेबसाइट का एक पन्ना होता है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और लिंक होते हैं। तो वेब पेज क्या होता है, वेब पेज, होम पेज वेब पेज का ही एक भाग है, और होम पेज होता है वो वेबसाइट का मुख्य भाग होता है या मुख्य पेज होता है। और जो सारे पन्ने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेब पेज कहलाते हैं। तो वेब पेज वेबसाइट का एक पन्ना होता है जिसमें टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और लिंक होते हैं, और ये सारे के सारे वेब पेज मिलकर ही क्या बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वेबसाइट। जब हम एसएससी की साइट पे जाते हैं, हम बोलते हैं ना साइट बोलते हैं हम शॉर्ट में, तो वो क्या है, एसएससी की वेबसाइट है। क्या है वो, एसएससी की वेबसाइट है। उसमें बहुत सारे वेब पेज आपस में जुड़े हुए हैं, और उन वेब पेजों का जो एक फर्स्ट जो पेज होता है, जो मुख्य पेज होता है, उसी को क्या बोला जाता है, होम पेज बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वेबसाइट क्या होती है, वेब पेज क्या होता है, और होम पेज क्या होते हैं। हर वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्क लैंग्वेज की सहायता से बनाया जाता है। तो जितने भी वेब पेज होते हैं, वो हर वेब पेज होता है वो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से बनाया जाता है। ये याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि वेब पेज किससे बनाया जाता है, तो वेब पेज HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की सहायता से बनाया जाता है। तो जैसे आप ये वेबसाइट, यहाँ का कोई पेज खोलोगे ना, तो ये क्या है, एक वेब पेज है। ये क्या है, एक वेब पेज है। अगर वेब पेज, ये हमने कोई एक साइट खोली, तो जैसे हमने www.website.com डोला, तो ये क्या है, एक वेबसाइट हो गई। क्या हो गई, ये एक क्या हो गई, वेबसाइट हो गई। हमने ये वेबसाइट सर्च किया, ये वेबसाइट हमने इसके अंदर सर्च किया तो ये खुल के आ गई। अब इस वेबसाइट के अंदर जो फर्स्ट पेज रहेगा उसी को क्या बोला जाता है, होम पेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, होम पेज बोला जाता है। जो फर्स्ट पेज होता है उसको होम पेज बोला जाता है, और जितने भी सारे पेज होते हैं वो सारे के सारे वेब पेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वेब पेज कहलाते हैं। और ये सारे के सारे वेब पेज जब मिल जाते हैं, उसी वही क्या बन जाती है, वेबसाइट। वही क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। अब और बात की जाए तो ये जो वेब पेज होते हैं, जो पन्ने होते हैं साइट्स के, वेबसाइट के अंदर जो जितने पन्ने होते हैं, 100, 200, 500 कितने पन्ने हो सकते हैं वेबसाइट के अंदर, तो ये वेब पेज होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। एक स्टैटिक वेब पेज होते हैं और एक डायनेमिक वेब पेज होते हैं। स्टैटिक्स वेब पेज वो होते हैं जिसमें जानकारी नहीं बदलती, ऐसी जिसमें जानकारी नहीं बदलती रहती है। लेकिन डायनामिक वेब पेज वो होते हैं जिसमें जानकारी समय समय पर बदलती रहती है। समय समय पर क्या होती है, बदलती रहती है। जैसे हमारा फेसबुक है, हम फेसबुक खोलते हैं तो उसमें थोड़े टाइम बाद में जानकारी हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो जो डायनामिक होता है उसमें क्या, हम जानकारी को चेंज कर सकते हैं, हम उसके अंदर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिक वेब पेज होती है, हम उसमें जानकारी को नहीं बदल सकते, उसके अंदर हम जानकारी को क्या कर सकते हैं, नहीं बदल सकते। और जबकि जो डायनेमिक वेब पेज होती है जिसमें जानकारी समय समय पर बदलती रहती है, इसमें हम डायनेमिक वेब पेज पर हम कमेंट कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, डायनेमिक वेब पेज। तो स्टैटिक वेब पेज दो प्रकार का होता है, एक स्टैटिक वेब पेज होता है जिसमें जानकारी नहीं बदलती है, एक डायनेमिक वेब पेज होता है जिसमें जानकारी समय समय पर बदलती रहती है। अब देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है वेब ब्राउजर और सर्च इंजन। अभी तक हम सबने पढ़ा होगा कि वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम के बारे में हम जानते हैं, और एक गूगल के बारे में हम जानते हैं। मैं आपको आज बताता हूँ, गूगल क्रोम एक अलग चीज़ है और गूगल एक अलग चीज़ है। गूगल क्रोम क्या है, ये एक अलग चीज़ होती है। जो ये गूगल क्रोम होता है ना, ये एक अलग चीज़ है। आप कई बार साइट इस पे भी सर्च करते हो, कोई भी साइट, और आप कभी कभी इस पे उस पे भी चले जाते हो, गूगल पे भी। तो मैं आपको इस क्लास में बताता हूँ गूगल क्रोम का क्या काम है और गूगल का क्या काम है। तो हम बात करेंगे इसके अंदर, जो ये गूगल क्रोम है, ये जो मोजिला फायरफॉक्स है, जो ये गूगल क्रोम है, ये जो मोजिला फायरफॉक्स है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो ये सफारी है, ये ओपेरा है, और ये ब्रेवो है, ये क्या है, ये वेब ब्राउजर है। क्या है, ये सारी की सारी वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है जो वेब ब्राउजर है, सफारी है जो वेब ब्राउजर है, ओपेरा है वो वेब ब्राउजर है, और ब्रावे है, ये सारे के सारे क्या है, वेब ब्राउजर है। और हमने सुना होगा ना कि जो गूगल गूगल क्रोम नहीं, गूगल, जो गूगल है वो सर्च इंजन होता है। क्या होता है, सर्च इंजन होता है। गूगल सर्च इंजन होता है, जबकि गूगल क्रोम होता है ये वेब ब्राउजर होता है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। तो हम इन दोनों में अंतर पढ़ेंगे कि गूगल ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, और सर्च इंजन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं वेब ब्राउजर। अब सवाल आता है कि वेबसाइट और वेब पेज हम देखते कैसे हैं।
तो इसके लिए हमें वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। मैंने आपको बता दिया कि नेट होता है, नेट का एक सबसेट होता है, एक भाग होता है जिसको हम www बोलते हैं। और www के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, www के अंदर बहुत सारी क्या होती है, वेबसाइट होती है। www के अंदर बहुत सारी वेबसाइट होती हैं और ये सारी की सारी वेबसाइट है वो वेब पेज से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? वेब पेज से मिलकर बनी होती है। अब हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हम इनको देखते कैसे? जैसे हमने कोई भी साइट डाली है तो उसको देखने का कोई जरिया तो होगा जिसके जरिए हम वेबसाइट पे पहुंचते हैं या वेब पेज पर पहुंचते हैं। वो जरिया कौन सा है? वो है वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। तो इसके लिए हमें वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है किसी भी साइट पर जाने या उसे खोलने के लिए। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर होता है जो www पर मौजूद वेबसाइट और वेब पेजों को हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता है। अगर हमारे पास वेब ब्राउजर नहीं होगा तो हम कुछ सर्च ही नहीं कर पाएंगे। हम सर्च किस में करेंगे? कहाँ देखेंगे? तो हमारे मोबाइल या किसी भी लैपटॉप में वेब ब्राउजर होना जरूरी है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर होता है जो www पर मौजूद जितनी भी वेबसाइट और वेब पेज हैं उनको हमारे कंप्यूटर या मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाता है। वेब ब्राउजर इंटरनेट से डेटा लाकर उसे पढ़ने योग्य रूप में प्रस्तुत करता है। तो वेब ब्राउजर का काम क्या है? इंटरनेट से डाटा लाकर उसको पढ़ने योग्य रूप में प्रस्तुत करना। जैसे मैंने आपको बताया था, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी आदि वेब ब्राउजर। ये याद रखिए, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और सफारी। एग्जाम में पूछा जाता है वेब ब्राउजर कौन है और सर्च इंजन कौन है। तो वेब ब्राउजर गूगल क्रोम होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, सफारी होता है, ओपेरा होता है और ब्रावे होता है। तो विश्व का अगर पहले वेब ब्राउजर की बात की जाए तो वो www था, वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर था, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में बनाया था। तो विश्व का अगर पहला वेब ब्राउजर की बात की जाए तो वो ट्रिपल डब्ल्यू ब्राउजर था, जिसे टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में बनाया था। ये एक टेक्स्ट आधारित ब्राउजर था। कैसा था? ये एक टेक्स्ट आधारित ब्राउजर था जिसमें केवल लिखी हुई जानकारी दिखाई देती थी। इसमें क्या टेक्स्ट आधारित था? तो इसमें क्या होती है, केवल लिखी हुई जानकारी ही दिखाई देती थी। उसके बाद में पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर एरविस था। कौन सा था? एरविस था। इसके पश्चात 1993 में मार्क एडरसन द्वारा मोसेइक नामक वेब ब्राउजर बनाया गया, जो कि दुनिया का पहला लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउजर बन गया। तो अगर बात की जाए सबसे पहला वेब ब्राउजर की, तो वो कौन था? www। कौन सा ब्राउजर था? वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर था, जिसको हम शॉर्ट में ट्रिपल डब्ल्यू भी बोलते हैं। इसको 1990 में टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। लेकिन ये क्या था? एक टेक्स्ट आधारित ब्राउजर था जिसमें केवल लिखी हुई जानकारी दिखाई देती थी। उसके बाद में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है ना GUI, उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ उपलब्ध वेब ब्राउजर इरविस था। कौन सा था? इरविस था। लेकिन इसके पश्चात से 1993 में मार्क एडरसन द्वारा मोसेइक बनाया गया। कौन सा बनाया गया? मोएसिक नामक वेब ब्राउजर बनाया गया, जो कि दुनिया का पहला लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउजर बन गया। तो अगर बात की जाए दुनिया का पहला लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था, तो वो मोसेइक था। अगर बात की जाए ग्राफिकल यूजर इंटरनेट पर उपलब्ध पहला वेब ब्राउजर इरविस था। अगर बात की जाए कि पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, तो वो वर्ल्ड वाइड वेब था। लेकिन वो किस पर आधारित था? टेक्स्ट आधारित ब्राउजर था, करेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन अगर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में पूछा जाए कि पहला कौन सा था, तो वो एरविस था। और अगर हमसे पूछा जाए कि लोकप्रिय इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो वो कौन सा था? मोसेइक था, जो मार्क एडरसन ने बनाया था। किसने बनाया था? मार्क एडरसन ने बनाया था। अभी मैंने आपको वेब ब्राउजर के बारे में बात किया था, जिसके हमने गूगल क्रोम की बात की, माइक्रोसॉफ्ट एज की बात की, फायरफॉक्स की बात की, सफारी की बात की। अब कुछ सर्च इंजन है जिसमें से आप गूगल को तो आप जानते हो। ये जो गूगल है ये क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर है। क्या है? गूगल क्रोम ब्राउजर होता है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन होता है। जैसे बिंग भी सर्च इंजन है, याहो सर्च इंजन है, डकडकगो सर्च इंजन है, वीडियो जज और यांडिक्स, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्च इंजन। तो याद रखिए, वेब ब्राउजर अलग चीज होती है और सर्च इंजन अलग चीज होती है। जो गूगल क्रोम आता है वो वेब ब्राउजर के अंदर आता है, और जबकि गूगल होता है वो क्या है? सर्च इंजन होता है। क्या होता है? सर्च इंजन। तो अब हम जाने कि सर्च इंजन होते क्या है, इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो अब समझो कि वेब ब्राउजर के अंदर हम जानकारी ढूंढेंगे कैसे। भाई, आप वेब ब्राउजर डाल गए, आप पहुंच गए, मान लीजिए आपने गूगल क्रोम खोल लिया, लेकिन गूगल क्रोम के अंदर आपको जानकारी सर्च करनी है।
तो उसको जानकारी सर्च करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? या तो गूगल की जरूरत पड़ेगी, या बिंग की जरूरत पड़ेगी, या याहू की जरूरत पड़ेगी, या डकडकगो की जरूरत पड़ेगी, या बेडियो की जरूरत पड़ेगी, या यानडिक्स की जरूरत पड़ेगी। आप अपने मोबाइल में देखिएगा, जब आप गूगल क्रोम खोलते हो तो उसके अंदर जब आप खोलते हो तो वहां पे गूगल खुल जाता है। क्या खुल जाता है? गूगल। तो गूगल क्रोम आपका ब्राउजर है, क्या है? वेब ब्राउजर। लेकिन उसके अंदर जब आप जैसे उस पर खोल के अंदर जाते हो तो वहां पे एक गूगल खुलता है। क्या खुलता है? अंदर गूगल खुल जाता है। तो वो जो गूगल होता है वो क्या होता है? सर्च इंजन होता है। तो हम समझेंगे कि वेब ब्राउजर के अंदर हमको जानकारी ढूंढने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सर्च इंजन की। वेब ब्राउजर का काम है जानकारी उपलब्ध करा देना। ये क्या करेगा? ये आपको जानकारी उपलब्ध करा देगा। मान लीजिए कोई एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का इन्होंने गेट खोल दिया, भाई आपको जो किताब पढ़नी है वो आप इसमें से पढ़ लीजिए। तो इन्होंने एक लाइब्रेरी का गेट खोल दिया, तो इसका मतलब ये गेट क्या हो गया? वेब ब्राउजर हो गया। क्या हो गया? वेब ब्राउजर। अब इसके अंदर मान लीजिए आपको किताब चाहिए, भाई कौन सी किताब तुमको लेनी है? हिस्ट्री की लेनी है, पॉलिटी की लेनी है, तो वहां आप लाइब्रेरियन से बोलोगे। किससे बोलोगे? लाइब्रेरियन से बोलोगे, भाई मेरे को किताब दे दो ये वाली। तो जो लाइब्रेरियन है वो क्या है? सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। और जो लाइब्रेरी का जो गेट है वो क्या है? वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर का काम होता है आपको बता देता है कि ये जानकारी यहाँ पे इस जगह रखी हुई होगी। वहां बहुत सारी जानकारी रहती है लेकिन वो बता देता है। अब ढूंढने का काम है वो किसका है? सर्च इंजन का है। जैसे लाइब्रेरियन काम आपको किताब ढूंढ के दे देगा कि भाई ये आपकी किताब है, तो वहां पे जो लाइब्रेरियन है वो सर्च इंजन का काम करता है। और जो लाइब्रेरी का गेट है वो क्या है? ब्राउजर है। वो गेट जैसे ही खुल गया आप वेब ब्राउजर में चले गए और उसके बाद आपने लाइब्रेरियन से कुछ मांगा, तो यहाँ पे लाइब्रेरियन वो जैसे मान लो आपने हिस्ट्री की किताब मांगा तो हिस्ट्री की किताब ला के दे दिया, तो लाइब्रेरियन क्या हो गया? सर्च इंजन हो गया। तो सर्च इंजन एक वेबसाइट या सेवा होती है जो www पर मौजूद जानकारी को खोजकर आराम सामने आती है। तो हमें जो जानकारी खोजकर अगर कोई बताता है ना, वो किसका काम है? सर्च इंजन का। किसका काम है? सर्च इंजन का। अब मान लीजिए आपने सर्च किया कि भाई भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो ये जो जानकारी खोज के लेके आएगा ये कौन लेके आएगा? सर्च इंजन लेके आएगा। कौन लेके आएगा? सर्च इंजन। आप गूगल क्रोम खोलोगे, आप गूगल क्रोम में डालोगे, गूगल क्रोम वहां बता देगा, लेकिन ढूंढ के लाने का काम किसका है? सर्च इंजन का। किसका काम है? सर्च इंजन का है। तो जो जानकारी हमको ढूंढ के लेके आता है वो क्या कहलाता है? सर्च इंजन कहलाता है। जब हम कोई शब्द या सवाल लिखते हैं तो सर्च इंजन उससे संबंधित वेबसाइट की सूची हमें दिखाता है। गूगल, बिंग, याहू आदि सर्च इंजन है। सर्च इंजन हमेशा वेब ब्राउजर के अंदर ही चलते हैं। तो जितने भी सर्च, आप डायरेक्ट सर्च इंजन नहीं चला सकते, ये जितने भी किसके अंदर चलते हैं? वेब ब्राउजर के अंदर ही चलता है। तो वेब ब्राउजर बिना सर्च इंजन के चल सकता है, लेकिन सर्च इंजन बिना वेब ब्राउजर के नहीं चल सकता। तो जितने वेब ब्राउजर होते हैं वो बिना सर्च इंजन के चल सकते हैं, लेकिन सर्च इंजन है वो बिना वेब ब्राउजर के नहीं चल सकता। क्योंकि जानकारी तो उसको भी तो, सर्च इंजन को भी तो जानकारी कहीं से लेके आनी है, तो वो जिससे लेके आएगा और हमको दिखाएगा, हमारे को दिखाने का काम सर्च इंजन का है। लेकिन जो जानकारी वो किस पे है? वेब ब्राउजर पे। किस पे है? वेब ब्राउजर पे। तो वेब ब्राउजर बिना सर्च इंजन के चल सकता है, लेकिन सर्च इंजन बिना वेब ब्राउजर के नहीं चल सकता। वेब ब्राउजर देखने का साधन है, ये आपको दिखा देगा। और सर्च इंजन क्या है? खोजने की सेवा है। तो वेब ब्राउजर खाली देखने की साधन होता है, और जबकि सर्च इंजन खोजने की सेवा है। जैसे क्रोम, फायरफॉक्स, एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर होते हैं। गूगल, बिंग, याहू, डक ये सर्च क्या होते हैं? सर्च इंजन होते हैं। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है क्रोम वेब ब्राउजर है या सर्च इंजन है, गूगल वेब ब्राउजर है या सर्च इंजन है। तो ये आपको याद रखना है, क्रोम, फायरफॉक्स, एज वेब ब्राउजर होते हैं, जबकि गूगल, बिंग और याहू सर्च इंजन होते हैं। अब आप एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आप जब आप कंप्यूटर या मोबाइल में क्रोम या फायरफॉक्स खोलते हैं तो आप वेब ब्राउजर खोलते हैं। क्या खोलते हैं? वेब ब्राउजर खोलते हैं। और वेब ब्राउजर का काम सिर्फ वेबसाइट या वेब पेज को दिखाना होता है। वेब ब्राउजर का काम होता है सिर्फ वेबसाइट और वेब पेज को दिखाना। जब उसी ब्राउजर के अंदर आप गूगल खोलते हैं और कोई सवाल या शब्द लिखते हैं तो आप सर्च इंजन का उपयोग कर रहे हैं। किसका उपयोग कर रहे हैं? सर्च इंजन का उपयोग कर रहे हैं। सर्च इंजन इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को खोजकर दिखाता है। तो वेब ब्राउजर का काम सिर्फ वेबसाइट या वेब पेज को दिखाना होता है। ये एक वेबसाइट या वेब पेज को आपको दिखा देंगे। लेकिन जो सर्च इंजन होते हैं ये जानकारी को खोज कर लेके आता है आपके पास।
वो क्या करता है, आपको क्या जानकारी इनमें से चाहिए वो जानकारी खोज के लाने का काम किसका है, सर्च इंजन का काम होता है। और वेब ब्राउजर का काम होता है ओनली वेबसाइट या वेब पेज को दिखाना होता है, जबकि सर्च इंजन का काम होता है मौजूद जानकारी को खोज कर दिखाना। मान लो आप एक बड़ी लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी की इमारत में घुसने के लिए आपको एक दरवाजा चाहिए। यह दरवाजा आपको अंदर की सारी किताबें देखने की क्या देता है, सुविधा देता है। तो ये दरवाजा खुद किताब नहीं है, बस अंदर जाने और देखने का साधन है। तो यही काम किसका है, वेब ब्राउजर का है। यही काम किसका होता है, वेब ब्राउजर। जैसे ये दरवाजा होता है, ये खुद तो किताब नहीं है, खुद किताब नहीं ढूंढता ये दरवाजा, लेकिन ये बस आपको अंदर जाने और देखने का क्या हो गया, एक मीडियम हो गया। क्या हो गया, मीडियम। तो यही काम किसका होता है, वेब ब्राउजर का होता है। ये आपको अंदर जाने या देखने का एक मीडियम का काम करता है। उसी लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन बैठा होता है। अब जब वो आप लाइब्रेरी में दरवाजे से घुसोगे तो उस लाइब्रेरी में क्या बैठा होता है, एक लाइब्रेरियन बैठा होता है। आप उससे कहते हैं कि मुझे इतिहास की किताब चाहिए, तो लाइब्रेरियन पूरी लाइब्रेरी में खोज करके आपको सही किताब बता देगा। क्या बता देगा, सही किताब बता देगा कि भाई ये इतिहास की किताब है। तो लाइब्रेरियन खुद दरवाजा नहीं है, बस वह अंदर मौजूद किताबों को ढूंढने का काम करता है। किसका काम करता है, ढूंढने का काम करता है। तो ये काम क्या कहलाता है, सर्च इंजन। तो यहाँ पे जो लाइब्रेरियन हो गया वो क्या हो गया, सर्च इंजन हो गया। और जो लाइब्रेरी का गेट है वो क्या हो गया, ब्राउजर। उसने दिखा दिया कि ये चीजें यहाँ पे रखी हुई है, और ढूंढ कर लाके कौन लाता है, लाइब्रेरियन लाता है। लाइब्रेरियन बताता है भाई ये रही हिस्ट्री किताब, ये रही पॉलिटिक किताब। तो जो लाइब्रेरियन है वो क्या हो जाता है, सर्च इंजन हो जाता है। तो आपको वेब ब्राउजर और सर्च इंजन क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब बात करते हैं डाउनलोड और अपलोड। क्या होता है, डाउनलोड और अपलोड। इसमें से एक डाउनलोड टर्म्स होती है और एक क्या होती है, अपलोड। जब हम इंटरनेट या किसी वेबसाइट से कोई फाइल, फोटो, वीडियो और दस्तावेज अपने कंप्यूटर पर लेते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, डाउनलोड कहते हैं। उसको क्या बोला जाता है, डाउनलोड बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज जब डाउनलोड करेंगे ना, तो ऐसा निशान आ जाएगा हमारे मोबाइल पे। हम देखेंगे तो ऊपर से ऐसा एक तीर का सा निशान आने लग जाता है। इसका मतलब इंटरनेट से हम कोई चीज ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से कोई चीज ले रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाता है, डाउनलोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाउनलोड। और अपलोड का मतलब होता है हम इंटरनेट पर कोई चीज अपलोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। जैसे आप अपना कोई फोटो अपलोड करते हो, अपनी फेसबुक पर डालते हो, इंस्टा पे डालते हो, या कहीं पे भी डालते हो, यूट्यूब पर डालते हो, कोई वीडियो डालते हो, तो वो क्या होती है, आप इंटरनेट पर डाल रहे हो। किस पे डाल रहे हो, इंटरनेट पे। तो हम अगर इंटरनेट से कोई चीज ले रहे हैं तो वो डाउनलोड होता है। और जब हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल से कोई फाइल, फोटो या वीडियो इंटरनेट या वेबसाइट पर भेजते हैं तो वो क्या होता है, अपलोड होता है। क्या होता है, अपलोड होता है। जैसे आप कोई यूट्यूब पर कोई वीडियो डाल देते हो अपना, जैसे टीचर अपनी क्लास डालते हैं यूट्यूब पर, तो वो क्या हो गया, वो अपलोड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपलोड। अब जैसे मान लीजिए आपका रिजल्ट आया तो आपने एसएससी साइट खोला और अपना रिजल्ट क्या किया, आपने उसने सर्च किया, आपने उसको क्या किया, डाउनलोड करते हैं हम फाइल को। क्या करते हैं, डाउनलोड। उसको हम अपलोड नहीं बोलते। आप तो क्या कर रहे हैं, उसको ले रहे हो, इंटरनेट से चीजें ले रहे हो। और अपलोड का मतलब क्या होता है, जब एसएससी का जो हेडक्वार्टर है वो कोई चीज अपनी साइट पे डाल रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है। क्या कर रहा है, अपलोड कर रहा है। जैसे हम रिजल्ट अपलोड नहीं हुआ है अभी, तो जब कोई व्यक्ति इंटरनेट पर कोई जानकारी, फाइल, फोटो या वीडियो डालता है तो वो अपलोड कहलाता है। और जब हम किसी वेबसाइट से कोई फाइल, फोटो, वीडियो या दस्तावेज अपने कंप्यूटर में लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, डाउनलोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउनलोड बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम दिया, तो एग्जाम की क्या है, एसएससी ने अपनी साइट पे क्या डाल दी, आंसर की डाल दी। तो एसएससी ने क्या किया है, अपलोड किया है। क्या किया, आंसर की अपलोड की अपनी साइट पे, क्योंकि उसने नेट पे डाली है। तो एसएससी ने अपनी साइट पे आंसर को अपलोड किया है, और हम वहां से उसको क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। तो हम क्या है, इंटरनेट या किसी वेबसाइट से ही तो हम उस पे से उस आंसर की को डाउनलोड कर रहे हैं ना, वेबसाइट से ही तो कर रहे हैं। तो जब हम वेबसाइट से कोई चीज लेते हैं तो उसको डाउनलोड कहा जाता है। और हम जब किसी वेबसाइट पर या इंटरनेट पर कोई चीज डालते हैं, फाइल, फोटो या वीडियो, तो उसको अपलोड बोला जाता है। तो जब कोई चीज डाउनलोड होगी तो वो ऐसा तीर का निशान आएगा। हम कोई भी चीज अगर डाउनलोड करेंगे, हम यूट्यूब से कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हैं या कोई क्लास डाउनलोड कर रहे हैं, तो वो कैसे आएगी, एक तीर का निशान नीचे की तरफ आएगा। और जब हम कोई चीज यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, तो जैसे कोई वीडियो डालेंगे तो धीरे धीरे अपलोड होगी, तो एक तीर का निशान ऊपर की साइड आएगा। आप ये देख सकते हो, अपना प्रैक्टिकली अपने मोबाइल में करके भी आप देख सकते हो। अब एक होता है क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर। तो जो कंप्यूटर इंटरनेट या सर्वर से सेवा प्राप्त करता है तो वो उसे क्या बोला जाता है, क्लाइंट बोला जाता है।
तो जो इंटरनेट से जो कंप्यूटर सेवा प्रदान करता है वो क्लाइंट बोला जाता है। जैसे हमारा मोबाइल या लैपटॉप क्या होता है, क्लाइंट होता है। क्या होता है, क्लाइंट होता है, क्योंकि इंटरनेट से क्या ले रहा है, सेवा प्राप्त कर रहा है। क्या कर रहा है, सेवा प्राप्त कर रहा है। और जो कंप्यूटर जानकारी देता है हमको, जिस कंप्यूटर ने हमें जानकारी दी, यूट्यूब की जो वीडियो जिस कंप्यूटर ने हमें दी, तो उसको क्या बोला जाता है, सर्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्वर कहा जाता है। तो जो कंप्यूटर इंटरनेट या सर्वर से सेवा प्राप्त कर, जैसे हमारा मोबाइल, हम इस पे यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देते हैं, इंस्टाग्राम देते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, मोबाइल पे तो सेवा। तो जो हमारा मोबाइल और लैपटॉप हो गया, ये क्या हो गया, क्लाइंट हो गया। और जो हमें ये सेवा उपलब्ध करा रहा है उसी को क्या बोला जाता है, सर्वर बोला जाता था। जो कंप्यूटर हमें ये जानकारी देता है उसको सर्वर बोला जाता है। और जो ये जो सेवा प्राप्त करता है, ये सर्वर से जो सेवा प्राप्त करता है उसको क्लाइंट बोला जाता है। जैसे हमारा मोबाइल या लैपटॉप क्लाइंट की तरह काम करता है। तो क्लाइंट का काम होता है इंटरनेट से सेवा लेना, सर्वर से सेवा लेना। और जो सेवा देता है उसको सर्वर बोला जाता है। और जो सेवा ग्रहण करता है, लेता है, उसको क्लाइंट बोला जाता है। जैसे हमारा मोबाइल या लैपटॉप हो गया, वो क्लाइंट की तरह काम करता है और हमें जहां से जानकारी आ रही है वो क्या कहलाता है, सर्वर कहलाता है। एक होता है डायल अप और बुकमार्क। डायल अप और बुकमार्क टर्म भी हमें कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन की एक बहुत पुरानी तकनीकी थी, जिसमें टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट चलाया जाता था। तो डायल अप क्या थी, एक इंटरनेट कनेक्शन की एक बहुत पुरानी तकनीकी थी, जिसमें टेलीफोन लाइन की सहायता से क्या चलाया जाता था, इंटरनेट चलाया जाता था। यह बहुत धीमी होती थी और इंटरनेट चलाते समय फोन लाइन व्यस्त रहती थी। तो ये क्या होती है, ये बहुत धीमी होती थी और इंटरनेट चलाते समय फोन लाइन व्यस्त होती थी। आज इसका उपयोग नहीं होता है। तो ये जो डायल अप है, ये इंटरनेट कनेक्शन की एक पुरानी तकनीकी थी, जिसमें टेलीफोन लाइन की सहायता से इंटरनेट चलाया जाता था। ये बहुत धीमी होती थी और इंटरनेट चलाते समय फोन लाइन व्यस्त रहती थी, इसलिए आज इसका उपयोग नहीं होता है। बुकमार्क क्या होता है, बुकमार्क का वही है, मान लीजिए आप कोई वेब ब्राउजर है, आपने कोई वेबसाइट या वेब पेज को आप जल भविष्य के लिए अगर सेव करके रखते हो, तो उसी को क्या बोला जाता है, बुक मार्क बोला जाता है। आपने मार्क कर लिया, क्या कर लिया आपने, जैसे बुक पर आप अपनी किताब पे कोई निशान लगा लेते हो ना, मान लीजिए आपको भविष्य में मान लीजिए ये चीज देखनी है, तो आप उस पन्ने पे क्या है, निशान लगा लेते हो, हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर देते हो। तो उसी तरह बुक मार्क है। बुक मार्क वेब ब्राउजर की वह सुविधा होती है जिसमें हम किसी वेबसाइट या वेब पेज को भविष्य में जल्दी खोलने के लिए सेव कर लेते हैं। जैसे हम बुक पर मार्क करते हैं ना, कि यार मतलब मान लीजिए मेरे को एग्जाम के टाइम पे एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, तो ये जितने मार्क्स हुए हैं इन सबको रिवाइज कर लूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह वेब बुक मार्क होता है वेबसाइट के अंदर। उसमें क्या होता है कि हमें अगर किसी वेबसाइट या वेब पेज की भविष्य में जल्दी खोलने की अगर जरूरत पड़ेगी, तो उसको सेव करने के लिए क्या टर्म्स यूज की जाती है, बुक मार्क। तो अभी हमने इस क्लास के अंदर इंटरनेट के बारे में बता, इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क होता है। और उसके बाद हमने डब्ल्यू के बारे में बता, जो इंटरनेट का क्या है, एक भाग है, सबसेट होता है। डब्ल्यू के अंदर बहुत सारी क्या होती हैं, वेबसाइट होती हैं। हमने वेबसाइट के बारे में बता, ये जितनी भी वेबसाइट है ये बहुत सारे वेब पेजों से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती हैं, वेब पेजों से मिलकर बनी होती हैं। और वेब पेज का जो फर्स्ट मुख्य पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। अब ये वेबसाइट या वेब पेज को जो दिखाने का जो साधन है वो कौन सा है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर वेबसाइट या वेब पेजों को क्या करती है, दिखाने का काम करती है। और सर्च इंजन है वो किसका काम करते हैं, खोजने का काम करते हैं। तो अभी तक हम इनके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले इंटरनेट क्या है, ये कंप्यूटर का वैश्विक क्या है, नेटवर्क है। तो इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है। दूसरा है डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, मैंने आपको बताया था डब्ल्यू का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। डब्ल्यू के जनक कौन थे, इसके जनक थे टिम बर्नर्स ली। कौन थे, टिम बर्नर्स ली। डब्ल्यू क्या है, ये इंटरनेट का क्या है, एक भाग है। मैंने आपको बताया था डब्ल्यू क्या है, इंटरनेट का एक भाग है। इसको हम सबसेट भी बोलते हैं। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट मैंने आपको बताया था वेब पेजों का जो समूह होता है उनको क्या बोला जाता है, वेबसाइट बोला जाता है। वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट का जो एक पन्ना होता है वो वेब पेज होता है। और वेबसाइट का जो मुख्य पेज होता है उसको क्या बोला जाता है, होम पेज। वेब पेज किस भाषा से बनाया जाता है, तो वेब पेज किससे बनता है, HTML। किससे बनता है, HTML। वेब ब्राउजर क्या है, तो वेबसाइट देखने का सॉफ्टवेयर है। क्या है, वेब ब्राउजर वेबसाइट को देखने का सॉफ्टवेयर होता है। ये क्या होता है, ये वेबसाइट को दिखाता है।
इनमें से वेब ब्राउज़र कौन है? तो इसमें से अगर वेब ब्राउज़र की बात की जाए, इसमें से क्रोम वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल, याहू और बिंग ये क्या है? सर्च इंजन है। विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? तो अगर विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? वर्ल्ड वाइड वेब था। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन जानकारी खोजने वाली सेवा होती है। निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है? तो निम्न में से अगर सर्च इंजन की बात की जाए तो इसमें से गूगल हो गया। कौन सा हो गया? गूगल सर्च इंजन है, जबकि फायरफॉक्स, एज और ओपेरा क्या है? वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन कहाँ चलता है? ये वेब ब्राउज़र के अंदर ही चलता है। जो सर्च इंजन होता है वो वेब ब्राउज़र के अंदर ही चलता है। डाउनलोड का सही अर्थ क्या होता है? डाउनलोड का सही अर्थ होता है इंटरनेट से कंप्यूटर में कोई चीज़ लेना, डाउनलोड कहलाता है। अपलोड का सही अर्थ होता है कंप्यूटर से इंटरनेट पर कोई चीज़ भेजना, उसको क्या बोला जाता है? अपलोड बोला जाता है। क्लाइंट कंप्यूटर क्या होता है? सेवा जो लेने वाला होता है उसको क्लाइंट बोला जाता है, और जो सेवा देने वाला होता है उसको क्या बोला जाता है? सर्वर बोला जाता है। डायल अप क्या है? टेलीफोन लाइन से चलने वाला एक इंटरनेट होता है। बुकमार्क का उपयोग क्यों किया जाता है? वेबसाइट को सेव करने के लिए। अगर भविष्य में आपको जल्दी पड़ेगी तो आप जल्दी से उसको खोज सकते हो, इसलिए बुकमार्क का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट की शुरुआत किससे हुई? तो इंटरनेट की शुरुआत अर्कनेट से हुई। अर्कनेट इंटरनेट की शुरुआत ही थी। विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा है? तो विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा था? अर्चई था। कौन सा था? अर्चई विश्व का पहला सर्च इंजन था। वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट का अगर मुख्य पेज की बात की जाए तो क्या कहलाता है? होम पेज कहलाता है। HTML का पूरा नाम क्या होता है? HTML का पूरा नाम हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका आंसर हो गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वेब पेज में क्या हो सकता है? वेब पेज में टेक्स्ट हो सकता है, चित्र हो सकता है और वीडियो हो सकता है। तो तीनों हो गई, तो ऑप्शन सी। स्टैटिक वेब पेज क्या होता है? जिसमें जानकारी क्या रहती है? स्थिर रहती है। डायनेमिक वेब पेज क्या होता है? जो समय समय पर बदलता है, उसको डायनेमिक वेब पेज बोला जाता है। वेब ब्राउजर के बिना क्या संभव नहीं है? वेबसाइट को देखना वेब ब्राउजर के बिना संभव नहीं होता है। सही कथन कौन सा है? ब्राउजर खोलता है, सर्च इंजन दिखाता है। ब्राउजर दिखाता है, सर्च इंजन खोलता है। तो इसमें से सही कथन कौन सा हो गया? इसमें सही कथन हो गया ब्राउजर दिखाता है और सर्च इंजन खोलता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।